मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि जनपदों में अधिक से अधिक उद्योग लगें, जिससे न केवल उद्योग की आर्थिक स्थिति मजबूत हो बल्कि वहां पर रोजगार भी बढ़े। फतेहपुर में इसको लेकर के तमाम तरीके की चीजें हो रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो सब्सिडी दी जा रही है वो कहाँ जा रही है, किन लोगों को मिल रही है, किस तरह मिल रही है और आखिरकार इस सब्सिडी में क्या बंदरबांट हो रहा है, वो हम सत्येंद्र सिंह जानेंगे। लघु उद्योग भारती फतेहपुर के जिला अध्यक्ष हैं। आइए बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार यह सब किसकी सह पर हो रहा है। बीते दिनों जीआईएस को लेकर के एक जागरूकता अभियान चलाया गया था ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के नाम से। पूरे जनपद में 13 ब्लॉकों में लघु उद्योग भारती जिला प्रशासन के सहयोग से कार्यक्रम चला था। उस कार्यक्रम के दौरान एक बात निकल के आई थी कि सब्सिडी, जो सरकार की सब्सिडी है, जो उद्योगों को दी जाती है, जो इकाइयों जो लोग लगाए उनको दी जाती है, उसका बंदरबांट हो रहा है। और क्या कुछ मामला है और किस तरीके से प्रकाश में आया था। लघु उद्योग भारती के द्वारा जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का प्रचार प्रसार किया जा रहा था, उस समय हम असोथर ब्लॉक से ये मुद्दा उठा था। असोथर ब्लॉक में जब गए थे तो वहाँ के जो गांव के उद्यमी थे या जो उद्योग लगाना चाहते हैं और जिन्होंने छोटी छोटी योजनाओं को लेके, जैसे पीएमईजीपी मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना को लेकर उन्होंने उद्योग स्थापित किए थे, तो उसमें से वहाँ ये निकल के आया था कि जो लोग एक्चुअल में उद्योग लगाना चाहते हैं उनको बैंक किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं कर रहा है, ना उनको योजना के तहत बैंक लोन दे रहा है। बैंक केवल उनको लोन दे रहा है जो उनके साथ सब्सिडी का बंदरबांट करे। मान लीजिए कि अगर सब्सिडी के नाम पे कोई पैसा उनको मिलता है तो आधा बैंक मैनेजर ले ले, आधा वो ले ले, वो उद्योग लगाए या ना लगाए। इस तरह का जब प्रकरण हमारे सामने आया था तो हमने उद्योग बंद की बैठक में जिलाधिकारी महोदया के समक्ष सारी स्थिति को रखा था और उसमें हमने ये भी अनुरोध किया था कि जनपद में देखिए, प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा हर साल 4 से 5 करोड़ रुपए अनुदान के रूप में दिया जाता है, जिससे जनपद में उद्योग लगे। लेकिन जो 4 से 5 करोड़ रुपए अनुदान के रूप में दिया जाता है उसमें महज 10% से ऊपर जमीन पे नहीं दिखता है। बाकी के पैसों को संबंधित विभाग के अधिकारी, बैंक के अधिकारी उसका बंदरबांट करते हैं और यहाँ पर किसी भी प्रकार का उद्योग नहीं लगता, जो कि पेपर में हर साल लगभग पीएमईजीपी एमएसवाई को मिलाकर अगर कहा जाए तो 100 से ज्यादा उद्योग लगते हैं, लेकिन जमीन पे 2 ही 4 उद्योग दिखते हैं। इसके लिए हमने जिला प्रशासन से सहयोग की मांग की है कि आप इसकी जांच कराइए और जो भी दोषी हो उनको सजा मिले। सत्येंद्र जी, एक बात निकल के आई, ये भी आई थी साथ में कि कुछ बैंक के तत्कालीन प्रबंधकों का ये कहना था, जैसा कि सुनने में मिला था, कि हमारे पास जिस तरीके से जो फाइल आई है हमने उसी के आधार पर कर दिया है, अब उद्योग लगा हो या ना लगा हो हमें इससे मतलब नहीं है। ऐसा सुनने को मिला था। वास्तविकता क्या है यही सुर जाने, लेकिन ऐसा सुनने को मिला था। कहीं ना कहीं बात तो पहुंची होगी कि इसकी जांच होने वाली, तो वो ये कह के बचाव अपने करने का प्रयास कर रहे थे कि हमारे पास जो फाइल आई हमने उस पर लोन दे दिया, अब इंडस्ट्री इकाई या उद्योग लगा या नहीं लगा इससे हमें कोई लेना देना नहीं। क्या मैनेजर की कोई भूमिका नहीं है, क्या प्रबंधक की कोई भूमिका नहीं है कि जो फाइल आ जाएगा वो आए ना ही, वो क्या हुआ वो तो ईश्वर जाने, लेकिन क्या इस तरीके की चीज़ें होती हैं? नहीं, ये अगर कह रहे हैं तो ये गलत है, क्योंकि बैंक जो भी फाइल को करेगा, बैंक का दायित्व बनता है कि उस जगह पे जाए जहां पर वो उद्योग लगा रहे हैं, वो रेंट की जमीन हो या रेंट की फैक्ट्री हो, स्वतः हो, जो भी हो, उसके संबंधित दस्तावेज लेंगे। इसके बाद सबसे बड़ी बात है कि लोन करना बैंक के विवेक पे है। वो उनका सिविल चेक करेगा, मैनेजर पूरी जांच करेगा, कहाँ से मशीनरी आई है, पैसा मशीनरी के खाते में जाएगा और वहाँ से मशीन जब लग जाती है तो जब एक्चुअली लोन 2 टाइप के होते हैं, एक टर्म लोन किया जाता है, एक वर्किंग कैपिटल दी जाती है। टर्म लोन तो मशीनरी के खाते में जाता है या विद्युत का कनेक्शन लेंगे उसमें जाएगा, जो भी होगा वो एक टर्म लोन का अमाउंट जो है केवल आपको डायरेक्ट थर्ड पार्टी पे जाएगा। जो सीसी लिमिट वो लोग देते हैं तो उस समय इंडस्ट्री के द्वारा लेटर दिया जाता है कि अब मेरी फैक्ट्री कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए स्टार्ट है, आप जो है विजिट करें या मेरी सीसी लिमिट चालू करें। उसमें बैंक मैनेजर आके देखते भी हैं, देखने के बाद ही वर्किंग कैपिटल चालू की जाती है। जो तीसरा सब्सिडी वाला पॉइंट है उसमें यह होता है कि जब सब्सिडी उनके खाते में दी जाती है तो संबंधित विभाग, जिला उद्योग केंद्र, जिला उद्योग कार्यालय से उपायुक्त या उपायुक्त द्वारा नामित अधिकारी, बैंक संयुक्त
विजिट करते हैं। विजिट करने के बाद ही सब्सिडी दी जाती है, पहले सब्सिडी कतई नहीं दी जाती। ये नियमावली में भी है। अगर वो ऐसा कह रहे हैं कि हमने उद्योग लगा दिया, उनको सब्सिडी दी, हम देखे नहीं है, तो वो इससे तो और क्लियर होता है कि उनकी मनसा बंदर बाट की थी और मिली भगत से ये काम हुआ है। ये तो बिल्कुल सही बात है। जो बिंदु है वो सत्येंद्र जी ने बताया कि किस तरीके से किन मानकों के आधार पे जो है लोन दिए जाते हैं। मैनेजर वहाँ पे जाते हैं, उसका विजिट करते, और वाकई ऐसा देखने को मिलता है कि प्रबंधक जो भी होते हैं वो अगर उद्योग नहीं बाकी अगर भी कोई लोन होता है तो अपने स्तर पे अपने स्टाफ को भेजते हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों एक ऐसे मामला मुत्तौर बैंक का निकल के आया था जिसमें केसीसी बननी थी एक किसान की, तो प्रबंधक ने उस पर ये लिख दिया था कि ये अमुक व्यक्ति गांव में नहीं रहता है, जबकि उनकी ज़मीन थी। यह व्यक्ति गांव पे नहीं रहता है और ऐसे में इनकी केसीसी नहीं बनेगी। तो इसका मतलब बैंक के कर्मचारी कोई ना कोई तो गए ही होंगे। तो बिल्कुल ये तो बात आपकी सही है और लग रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ ऐसा बंदरबाट जरूर हुआ होगा। सत्येंद्र जी, ये पूरा जो सिंडिकेट चल रहा है, सीधी सी बात है, कोई 2-3 दिन में तो शुरू नहीं हो गया होगा, एक लंबे समय से प्रक्रिया चलती रही होगी। तो इसमें कौन कौन से लोग दोषी हो सकते हैं? देखिए, जो जनपद फतेहपुर में इसमें सबसे बड़ा जो इसमें कर रहे हैं सब्सिडी में, वो बैंक ऑफ बड़ौदा है। बैंक ऑफ बड़ौदा की, और खास करके असोथर ब्लॉक में जो जितनी भी ब्रांचें हैं, जैसे असोथर हो गया, हुसैनगंज, हसुआ, शहर के अंदर या मलवा या बिंदकी साइड ऐसे केस सुनने को नहीं आए हैं, लेकिन वहाँ पर असोथर में हमने ये देखा, हमने अपने इनसे जांच पड़ताल भी कराई है अपने पदाधिकारियों के द्वारा या अपने सदस्यों से। वहाँ पर जो असोथर है या आपका खागा है, हुसैनगंज है, इनके जितने भी आसपास के बैंक और ब्रांच हैं, उनके मैनेजर, और वहां पर इन्होंने बैंक में एक प्राइवेट आदमी हायर कर रखा है, दलाल टाइप का। वो अगर दलाल, भाई जो छोटी योजनाओं में लाभ लेने जाते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप वो उद्योग लगाना चाहते हैं, उनको हर चीज़ का पता भी नहीं होता। सरकार के द्वारा उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है और उस ट्रेनिंग को लेकर और जो उनके अंदर ज्ञान होता है, दोनों का उपयोग करके वो उद्योग लगाता है। अब जब बैंक में जाता है तो जिससे कोई पैसा नहीं मिलना होता या वो दलाल से, एजेंट से नहीं मिलता है, तो उसको ऐसे निकाला जाता है कि जैसे दूध से कोई मक्खी निकाल के फेंक रहा हो। हमारे पास आपको एक प्रकरण जनपद फतेहपुर का बता दें, यूनियन बैंक का एक मामला आया था हमारे पास। उस आदमी ने अपनी केसीसी बना के सिलाई का काम चालू किया था। अब पीएमईजीपी योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद उसका बैंक मैनेजर ने एमवाईएसवाई में कर दिया। उससे 1.5 लाख रुपए जमा करा लिया गया, सब्सिडी उसकी निकाल ली गई और उसको पैसा नहीं दिया गया, और संबंधित विभाग ने उससे 55,000 क्या रुपए आवेदन के नाम लिए। वो आदमी 1 साल जनपद फतेहपुर में अधिकारियों के चक्कर काटता रहा है, कहीं समाधान नहीं मिला। लघु उद्योग भारती के पास आया, उसको हमने 3 दिन में उसके पैसे वापसी दिलाए थे और उसका वीडियो भी है हमारे पास। 3 दिन में संबंधित विभागों ने जो उनसे पैसा लिया था वो दिलाए थे। बैंक मैनेजर का ट्रांसफर हो गया था मुंबई, वो हमारे फोन नहीं उठा रहे थे, नहीं हम उनके ऊपर कार्रवाई कराते, FIR लिखवाते, तब वो नहीं तो वो आदमी को इतना परेशान कर दिया गया था। तो जनपद फतेहपुर में ये समस्याएं हैं कि कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा ये बैंक ऑफ बड़ौदा का सबसे बड़ा मैटर चल रहा है। इनको हम जिले के अधिकारियों से और बैंक के उच्च अधिकारियों से अनुरोध करेंगे कि सरकार की मंशा को धरातल पर उतारने के लिए संबंधित ब्रांच मैनेजर या जो LDM हो, वो इन सब चीज़ों का संज्ञान ले और ऐसा माहौल जनपद में ना बनाए कि सब्सिडी का बंदर बांट करें। नहीं अगर कार्रवाई होगी, हम तो कहते हैं कि इसकी पिछले 5 साल की हमने जिलाधिकारी को जांच के लिए अनुरोध किया है, लेकिन अब प्रशासन ही जांच नहीं करना चाहता है। या तो पूरी चैन कड़ी कहीं ना कहीं मिली है, नहीं आप जांच कराइए। मैं कहता हूं कि आपके यहाँ से, मैंने जिला उद्योग में भी कहा था कि अगर आपके यहाँ से आवेदन 50 हुए हैं, आप उस 50 को जमीन पे तो दिखाइए। अगर जमीन पे नहीं दिख रहा है तो आप उसके सब्सिडी का जो भी दिया है, वो चाहे अधिकारी हो चाहे जो, उससे वसूली की जाए, क्योंकि जनपद में उद्योग तो लग नहीं रहे हैं और बस सब्सिडी सरकार की जा रही है। पटेल जी, एक चीज़ ये भी बताइए, आपने बहुत भयंकर मुद्दा आपने खोल दिया, और कि इसमें जो प्रशासनिक अधिकारियों और उद्योग विभाग के अधिकारियों के आपने जो नाम लिया, क्या लगता है कि इस तरीके से चीज़ें हुई होंगी? और अगर नहीं हुई होंगी तो क्या इन अधिकारियों को कभी ऐसा नहीं लगता है कि हमें वाकई मौके पे जाना चाहिए? अगर बातें उठ रही हैं लगातार तो इस पर हमें एक्शन लेना चाहिए, और साथ ही साथ क्या कार्रवाई हो सकती है जिन लोगों ने अभी तक सब्सिडी की बंदरबांट की है?
देखिए, ये ऐसे राजा का यहाँ पे राज है जो अधिकारियों की कुड़की करा के पैसा वसूली कर लेंगे। बिल्कुल सही बात। बाबा जी की बात करते हैं। हाँ, लेकिन बाबा जी के संज्ञान में पहुंच जाए कि यहाँ पर ये कांड हुआ, क्योंकि रिपोर्ट अधिकारी यहाँ क्या होता है, एक तो सबसे बड़ी जो सिस्टम में खामी है, अगर किसी विभाग की जांच हो रही है तो विभागीय जांच कतई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि विभागीय का जब उच्च अधिकारी जांच करता है तो वो उससे अपना ले दे के वहीं बना देता है। कभी भी जांच दूसरे विभाग से हो और साथ में जिस भी संगठन वहां पर वो रहता है प्रभाव, सपोज अगर उद्योग से संबंधित हो, जो उद्योग से संबंधित संगठन है उन संगठन के पदाधिकारी को भी उस जांच में रखें, तभी न्यायपूर्ण जांच हो पाएगी। नहीं तो अधिकारी तो हमेशा अपने आप को बचाते हैं। वो सहयोगी हमने कितनी बारी देखा है, आपको पिछले कई रिकॉर्ड आपको पता है कि हमने जांच कराई, किसने किसने कहा यहाँ से शासन तक गए तब कहीं जांच हमको सही मिली है। तो देखिए, अधिकारियों से जांच ना कराएं, और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जनपद फतेहपुर की ये बात बाबा तक जरूर पहुंचाएं, ताकि ये जितना कांड किया गया है, मतलब उनके द्वारा जो पिछले 6-7 सालों में उद्योग के लिए पैसा सब्सिडी में दिया गया है, उसका जो उद्योग नहीं लगे हैं भाई, अगर 1 साल में 100 तो 5 साल में 500 उद्योग लग गए। अब PMEGP MOISY के 500 उद्योग आप दिखा दीजिए मुझे जनपद में, बस केवल पेपर में वहां लक्ष्य भेज दिया जाता है। क्या हो सकता है, क्या इस पे एक्शन हो सकता है और कितने बड़े स्तर पर कार्रवाई से क्या पैसा उनसे लिया जा सकता है, FIR हो सकती है, ऐसा क्या कुछ हो सकता है? देखिए, ये अगर मामला ACS साहब के पास पहुंच गया, अपर मुख्य सचिव MSME, जैसा कि आप पहुंचाएंगे जरूर। नहीं, हमारा तो प्रयास है कि जांच हो और जनपद को न्याय मिले, और उनके पास पहुंचने के बाद जांच होगी और संबंधित विभाग के बैंक अधिकारी, संबंधित विभाग, इन सब से उस सब्सिडी की वसूली की जाएगी और उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई मिलेगी, बशर्ते ये खबर केवल बाबा जी तक पहुंच जाए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो एक माहौल बना है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने के बाद कि भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा और जो शोषित होंगे उनके पूरी तरीके से मदद होगी, चाहे फतेहपुर हो या प्रदेश के अन्य जनपदों, हर जगह पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई लगातार हो रही है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से सत्येंद्र सिंह ने कहा है, तो आने वाले दिनों में फतेहपुर के बैंक ऑफ बड़ौदा की जितनी भी शाखाएँ हैं उन सभी पर लोकायुक्त से लेकर के तमाम अधिकारियों तक शिकायत होने की पूरी संभावना है। और साथ ही साथ जिला स्तर पर जिलाधिकारी महोदय को भी पत्र भेजा जा चुका है जिला प्रशासन पे, और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। और जैसा कि सत्येंद्र सिंह का कहना है कि जो भी लोग इसमें शामिल होंगे, चाहे बैंक के अधिकारी हो या सब्सिडी लेने वाले हो या अन्य संबंधित विभाग के अधिकारी हो, सब पर कार्रवाई होगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पर किस तरीके से कार्रवाई होती है, कितनी कार्रवाई होती है और कितनी कठोर कार्रवाई के बाद फतेहपुर का नाम प्रदेश के 75 जनपदों में अलग श्रेणी में खड़ा होकर आता है। क्योंकि आपको बता दें कि फतेहपुर ही इकलौता जिला रहा है पूरे प्रदेश में जहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर के इकलौता फतेहपुर जनपद रहा जहां पर एक जागरूकता अभियान चलाया गया था। और इस जागरूकता अभियान का ही परिणाम है कि सत्येंद्र सिंह जी को यह घोटाला पता चला। हमें लगता है अगर अन्य जनपदों में भी इस तरीके की कोई अभियान चला होता जिसमें लोगों के पास सीधे जा करके कनेक्टिविटी होती, लोगों के पास जाकर संपर्क होता, तो शायद फतेहपुर के साथ अन्य जनपदों का भी नाम कहीं ना कहीं निकल के जरूर आया होता। तो इस घोटाले में एक चीज और पता चली थी, उसका निदान तो हो गया, 72 प्लाट कैंसिल हो गए। हाँ 72, हाँ बिल्कुल 72 प्लाट। खैर ये वाला मुद्दा तो कई बार उठा है, वो बात भी सही है कि एक पे तो कार्रवाई हो गई है, लेकिन ये दोनों मामले फतेहपुर में ही हुए हैं। और ये दोनों तभी आए हैं जब GIS सम्मेलन को लेकर के यहाँ पर जागरूकता अभियान चलाया गया था। इसलिए हम कह रहे हैं कि फतेहपुर अपने आप में एक पहला ऐसा जिला होगा 75 जनपदों में जहाँ पर बैंक अधिकारियों के खिलाफ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दी गई सब्सिडी का बंदरमाट करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। फतेहपुर से डेली इंसाइडर के लिए आशीष सिंह। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।